बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर 12 फेडरल बोर्ड केमिस्ट्री 11 इसकी स्टार्ट हो गई है, जिसमें कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो ये क्वेश्चन इक्वेशंस दी हुई हैं उनको आप बैलेंस करें और जो मेथड अप्लाई करें बैलेंसिंग के लिए वो होगा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ठीक है, हम पहली इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं। जो बहुत ही पहली इक्वेशन गिवन है, वेरी फर्स्ट इक्वेशन, MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस HCl गिव अस MnCl2 प्लस वाटर प्लस Cl2। ये पहली आपके पास इक्वेशन है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्यूशन में सबसे पहले तो ये पूरा कंपाउंड एक दफ़ा लिखते हैं, पूरी इक्वेशन ही एक दफ़ा यानी कि लिखते हैं, जिससे कि हम इसके ऊपर अब पहला जो स्टेप होता है किसी भी ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से सॉल्व करने वाली इक्वेशन का, उसमें हमने उसके ऑक्सीडेशन नंबर्स ऊपर मेंशन करने होते हैं। कोई भी फ्री एलिमेंट हो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, लेकिन अगर ऑक्सीजन एटम ज़्यादा हो तो उस -2 को उस नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 1 होता है। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन अगर +1 है और क्लोरीन -1 होता है। ठीक है, क्लोरीन यहाँ पे भी -1 होगा और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। -1 × 2 -2 हो गया, तो उसको बैलेंस करने के लिए मैंगनीज +2 होता है। ये -4 हो गया, तो इसको बैलेंस करने के लिए मैंगनीज +4 हो जाएगा। अब हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि कहाँ पर क्या चेंज आया है। तो अगर आप गौर से देखें तो क्लोरीन एक जगह पे, क्लोरीन ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं कर रहा, एक और प्रोडक्ट में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट हो रही है चेंज। इसका मतलब है क्लोरीन 2 डिफरेंट तरीक़ों से बिहेव कर रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक और HCl यहाँ भी मेंशन कर देंगे। क्यों किया है हमने ऐसा, ताकि हमें 2 क्लोरीन रिएक्टेंट साइड पे मिल जाए जो कि 2 डिफरेंट तरीक़ों से बिहेव कर रहे हैं। एक क्लोरीन अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं कर रहा, जैसे कि ये, और एक क्लोरीन अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कर रहा है, जैसे कि ये। तो अब हमने डिस्कस तो उस क्लोरीन को करना है जो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कर रहा है, यानी कि अच्छा एक चीज़ और ये देखनी है कि जो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं कर रहा, वो एक साइड पे एक एटम है और दूसरी साइड पे 2 एटम्स हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ से 2 एटम्स ने पार्टिसिपेट किया होगा जो ये Cl2 बना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऑलरेडी 2 लगा लेते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक Cl एटम है और यहाँ पे 2 Cl एटम ऐसे हैं जो कि अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं कर रहे, तो इसलिए हमने इसमें 2 लगा लिया इसको बैलेंस करने के लिए। उसके बाद जो चेंज कर रहा है उसका भी वही हिसाब है। अब इसने इसने पहले एक इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ था क्लोरीन ने, और अब इसने कोई इलेक्ट्रॉन गेन नहीं किया हुआ। इसका क्या मतलब हुआ कि जो इसने गेन किया हुआ था वो इसने कर दिया लूज, -1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लेकिन वही बात है कि 2 Cl है यहाँ पर प्रोडक्ट साइड पे, तो -1 × 2 तो पहले ही करेंगे। क्यों, क्योंकि एक Cl ने एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ तो दो क्लोरीन Cl2 कैसे बन गए, नहीं बन सकते है ना। तो इसलिए हमने नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा लिया। अच्छा, मैग्नीज +4 से हो गया है +2,
+4 से +2 का क्या मतलब हुआ कि पहले इसने 4 लूज़ किए हुए थे, अब इसने 2 लूज़ किए हुए, मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर लिए। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन इसने ऐड कर लिए हैं। तो बस कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं है इक्वेशन में। ये देखें, इसको जब क्लोरीन को जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो वो 2 हम यहाँ भी मेंशन कर देंगे। इस HCl, इस वाले HCl के पीछे हम ऑलरेडी 2 मेंशन कर ही चुके हैं। यहाँ पर हमारे पास ये हम 2 मेंशन कर चुके हैं और हमारे पास ये आप 2 मेंशन कर चुके हैं। अब आप बाकी इंस्पेक्शन मेथड से चेक कर लें कि अगर इसमें कोई कमी हो तो। हाइड्रोजन्स ही में मसला हो सकता है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन्स हैं, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन्स हैं और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन 4 और यहाँ पर भी 2, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन्स। तो इसको बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पे 2 लगा लें, तो बस ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। ऑक्सीजन को आप चेक कर सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन कभी भी अनबैलेंस नहीं होगा, क्योंकि बाकी सारे आपने अगर बैलेंस कर लिए तो ऑक्सीजन अनबैलेंस नहीं होगा। तो इस तरह आप इस इक्वेशन को ईज़िली बैलेंस आउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।